राष्ट्र हित में विपक्षी नेताओं के योगदान की बात हो ही रही है, तो ओंकार जी मायावती जी की भी बात हो जाए। बिल्कुल सही बात है। उनके आज 2 ट्वीट आए हैं। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, जिसमें अधिकांश एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया है, अर्थात हमला किया गया है, ये अति दुखद एवं निंदनीय है। दूसरा ट्वीट है इनका, ऐसे आतंकी तत्वों को ढेर करने के लिए सरकार व सुरक्षा बलों द्वारा जो भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं। बीएसपी इसका समर्थन करती है, लेकिन इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना उचित नहीं है। जो साहस मायावती ने दिखाया है इस मामले में, ये साहस विपक्ष के दूसरे दलों के नेता क्यों नहीं जुटा पाते हैं कि अगर पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादी आकर के हमारे देशवासियों का खून बहाते हैं तो उसकी निंदा करें ये लोग। देखिए ओंकार जी, मुझे टीवी पर और मीडिया में हमेशा अक्सर कह के मायावती का फेवर करने वाला, मायावती की पैरवी करने वाला कह के मुझको घेरा जाता है। कुछ लोग मुझे इसमें आलोचना करते हैं, कुछ निंदा करते हैं, कुछ खारिज करते हैं। पर मेरा अपना मानना है कि साहब अगर कोई विपक्ष में नेता है, अच्छा देखिए इसका कारण भी है। मायावती ने लॉलेसनेस का, गुंडागर्दी का, अपराध का जो पहलू देखा है वो बहुत कम लोगों ने देखा। या जयललिता ने देखा था तमिलनाडु की विधानसभा में, मायावती ने स्टेट गेस्ट हाउस में देखा। उन्हें मालूम है कि क्या झेलना पड़ सकता है। तो मायावती लॉ एंड ऑर्डर पे साहब उनका कोई मैच नहीं है, उनका कभी कोई मैच नहीं रहा। और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि उनके दौर पे SC ST मुकदमे ज्यादा हुए, उनके भ्रष्टाचार के भी मामले हैं, सब कुछ सब अपनी जगह है। लेकिन जब वो कानून लागू करती थी और वो कानून व्यवस्था लागू करती थी तो साहब बड़ा ही फेयर तरीके से करती थी। और उनके टाइम में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की आज भी मिसाल दी जाती है। और राष्ट्रीय मुद्दों पे उन्होंने, राष्ट्रीय हितों पे कभी समझौता नहीं किया, आज नहीं कभी नहीं किया। मुझे ओंकार जी याद नहीं पड़ता कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरह कहा हो कि कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं। तो तब तो कहते हैं जब विपक्ष में रहते हैं, पर सरकार में रहते कि साहब कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं। ये पहली बार किसी नेता ने कहा है 35 साल में किसी ने कहा वर्ग विशेष। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ग विशेष मुसलमानों के लिए प्रयोग ना होकर हिंदुओं के लिए प्रयोग हो रहा है। तो बड़ा बिल्कुल। खुल के उन्होंने कहा कि साहब हिंदू मारे जा रहे हैं, और बड़ा बोल्ड कमेंट था। अच्छा इसको आप हल्के में ना लें। अभी कुछ दिन पहले मायावती ने ट्वीट किया था कि वो मुसलमानों की राजनीति से निराश है। जिस तरह उन्होंने सब मुस्लिमों के मुद्दे उठाए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मुस्लिम समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने कहा मैं बहुत निराश हूं और आगे से मैं इनको टिकट देने में 2 बार सोचूंगी। तो उसको इससे जोड़ लीजिए। और ये भी आप देख लीजिए कि मायावती के तमाम प्रयासों के बावजूद मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ही ज्यादा सूट करती है। ओंकार जी, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मुस्लिम मुद्दों को मायावती उठाती हैं, समाजवादी पार्टी 4 मुसलमानों को टिकट देती है, मायावती 19 मुसलमानों को टिकट देती है। मुस्लिम मुद्दों पे खुल के मायावती बोलती, फिर मुसलमानों का समर्थन बसपा को क्यों नहीं मिलता और सपा को क्यों मिलता? तो मैं अक्सर इसको समझाता हूं कि मायावती कुछ कोई भी मुद्दा उठा ले, मुसलमानों की कितनी भी जेन्युइन, जितनी रियल डिमांड उनको लगती है उनके बारे में बात कर ले, पर मायावती वो नहीं कर सकती जो समाजवादी पार्टी करती है। मुलायम सिंह यादव खुल के कहते थे कि, और मेरा मेरा अपना जिसे कहना चाहिए आंखों देखा कानों सुना बयान है ओंकार जी, कि मुसलमानों को अवैध कट्टा रखने का हक है। मुसलमान अल्पसंख्यक है, वो डरते हैं, उनको अवैध हथियार रखने का हक है। मेरा आंखों देखा कानों सुना बयान है कि राजू पाल की हत्या के बाद मुलायम सिंह यादव ने इलाहाबाद में अतीक अहमद को स्टेज पे खड़ा करके कहा ये गंगा मैया जितने पवित्र हैं। मैं समझता हूं सभी ने मुलायम सिंह का वो बयान सुना होगा जहां पे उन्होंने बलात्कारी मुस्लिम लड़कों को ये कह के छोड़ा था कि साहब लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो इस तरह का क्रिमिनल माइंडेड बयान मायावती क्या मेरे ख्याल से जल्दी बल्दी कोई नहीं दे पाएगा। तो इसके आसपास अगर कोई आएंगे तो लालू यादव आएंगे, तो वरना और कोई इस तरह का बयान जल्दी दे नहीं पाएगा साहब। तो ऐसे में मायावती ये नहीं कह सकती, मायावती नहीं कह सकती हैं कि बलात्कारियों को माफ कर दो क्योंकि वो धर्म विशेष से आते हैं। मायावती कभी नहीं कहेंगी कि किसी एक खास धर्म या किसी एक खास वर्ग के लोगों को कट्टा और अवैध हथियार रखने की छूट होनी चाहिए। वो कभी नहीं कहेंगी कि साहब गुंडे
पवित्र हैं और वगैरह वगैरह इस तरह की बात नहीं कहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज मायावती कर नहीं पाएंगी और इससे कम में हमारा जो मुस्लिम वोटर है वो सेटिस्फाइड होगा नहीं, इससे कम वो संतुष्ट होगा नहीं, तो उसको जाना सपा में ही है। अब बात मैं कहीं और ले जा रहा हूँ ओंकार जी, 1 मिनट आपको और चाहूँगा। ये कहीं जी, न जी। कहीं अब बहुत बड़ी मात्रा में मेरा जो चैनल है घूमता आईना, उस पे मैं देखता हूँ कमेंट्स, मैं ट्विटर पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ। तमाम लोगों से मेरी तो दिन में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब 150 लोगों से मुलाकात ना हो। तो सबका धीरे-धीरे एक वायना है और मैं देख रहा हूँ दलितों में एक बड़ी गज़ब की फीलिंग आ रही है कि साहब बहुत हुआ। और वो सपा सरकार को नहीं आने देना चाहते क्योंकि एक एक फैक्चुअल बात बता दूं कि एससी एसटी के जो मुकदमे हैं उसमें तकरीबन 85% ओबीसीज के खिलाफ लिखे हैं और उन 85% में भी 80-85% यादवों के खिलाफ है। तो ऐसे में वो सपा राज से घबराते हैं। तो अब एक बड़े लेवल पे दलित कम्युनिटी में एक डिमांड आ रही है कि साहब बहुत हुआ, अब मायावती को बीजेपी के साथ हाथ मिला के बाकायदा चुनाव लड़ना चाहिए और इसको करना। अच्छा, अब एक तबका ये भी कहता है कि मायावती के लिए 3 बार मुख्यमंत्री बनी भाजपा के समर्थन से, पर हमेशा चुनाव के बाद का समझौता था, कभी चुनाव के पहले नहीं था। ऐसा नहीं है। मुझे याद है 2013 या 16 में मायावती ने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया था। अभी मैं देख के एग्जैक्ट आपको भेज दूंगा, वो लिंक चाहिएगा इस वीडियो के साथ डाल दीजिएगा। उन्होंने जी, जी। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया था और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी दी थी। तो ऐसा नहीं कि गठबंधन असंभव है। मैं मायावती के बयान में आने वाले दिनों की राजनीति की एक झलक देख रहा हूँ ओंकार जी। आपने बहुत सही बात कही है लास्ट सेंटेंस, मैं इससे इत्तेफ़ाक रखता हूँ।